जी बताया जाए, अभी आप लोग जिस जगह पर हैं इस जगह के बारे में बताएं और आप लोगों को इस जगह पर बैठने का उद्देश्य क्या है उसके बारे में बताएं। बहुत सुंदर। मिथिला राज्य निर्माण सेना विगत 5 दिन और 4 रात से सड़क के किनारे हम लोग धरना दिए थे पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए। यह जीएम रोड है, सुमन जी की मूर्ति यहाँ स्थापित है। यहाँ से 100 कदम आगे पीड़िता का घर है। उस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। अभी तक उसको न्याय नहीं मिला। लगभग 10-12 दिन बीत चुका। मुख्य अभियुक्त तो पकड़ा गया, चूंकि आर्थिक रूप से वह परिवार कमजोर है। हम चाहते हैं कि जो हम लोगों का प्रमुख 3 मांग था, जो पिछले 5 दिन से यही मांग लेकर हम लोग बैठे थे कि मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हो, उसे उचित मुआवजा 50 लाख की राशि सरकार द्वारा दिया जाए एवं एक सरकारी नौकरी दिया जाए। इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि वह परिवार आर्थिक रूप से पूर्व से ही कमजोर है। उनका एक लड़का था जिसका कमाने खाने का खटाने का उम्र आया तो वह मारा गया। उसकी एक बहन भी मर गई। अब एक बहन बची हुई है, वो भी अर्ध जली हुई है। उसकी एक बूढ़ी माँ है। अब सोचने वाली बात है कि उसका परिवार चलेगा कैसे, उसका निर्वाह कैसे होगा। तो यह सरकार का दायित्व बनता है। सरकार कोई अपने जेब से पैसा नहीं देती है, सरकार जनता से टैक्स लेती है। चाहे वह गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो, हर आदमी टैक्स देता है। सिर्फ इनकम टैक्स देना ही टैक्स नहीं है। टैक्स विभिन्न प्रकार से होते हैं। कोई भी सामान हम खरीदते हैं उससे टैक्स देते हैं। वही पैसा देने की मांग कर रहे हैं। वह जनता का पैसा है, जनता के लिए है और जनता को करना है, जनता पे खर्च करना है। उस जनता के साथ मान लीजिए आज पुलिस में उन्होंने बार कंप्लेन किया, उसके बाद भी न्याय नहीं मिला। जो कुछ भी हुआ वह तो अब न्याय में गई हुई है, जो भी होगा। लेकिन आर्थिक रूप से तो उसे सहयोग मिलना चाहिए सरकार की ओर से। दूसरी बात, उसे पूरा इतना बड़ा जीवन उसका बचा हुआ है, आधा जली भी हुई है। हो सकता है उसका पैर भी काटना पड़े। उसका सुरक्षा भी करना सरकार का दायित्व है, प्रशासन का दायित्व है कि उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। वह अकेली गवाह है जो न्यायालय में जाके गवाही देगी कि अमुक व्यक्ति ने मुझे मारा। यदि वह गवाह मर गई तो कौन गवाह देगा, कौन गवाही देगा, और वह केस कितना दिन तक न्यायालय में चलेगा। आज चक्का जाम किया गया है। हमारी 3 मांगे थी जब हम धरना पे बैठे थे। आज 5वां दिन हमारे धरना का है और आज हमने चक्का जाम इसलिए किया है ताकि हमारी 2 मांगे अभी भी पूरी नहीं हुई। जो पहली तो प्रशासन से थी, अभियुक्त को पकड़ा जाए, जो कि पकड़ा गया। अब दूसरी मांगे हमारी जो है, पहला एक मांग है जो अभियुक्त के पीड़ित के परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए और दूसरी मांग ये है कि निक्की जो एकमात्र उस घर की चिराग कहा जाए, उसको सरकारी नौकरी। आज का जो चक्का जाम है हमारा, वो बिहार सरकार के खिलाफ है और जब तक ये मांगे हमारी पूरी नहीं होगी तब तक हमारा ये अनिश्चितकालीन तक ये पे जो हम लोग बैठे हुए हैं, इसका एकमात्र उद्देश्य है जो कुछ दिनों पहले जो घटना घटित हुई है, स्क्रिप्टेड तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया कि एक ही घर के 3 लोगों को जलाकर मार दिया जाता है, वो भी इतने भयावह तरीके से कि अगर सोचा भी जाए तो अंदर से आत्मा कलप उठती है। और उसके बाद प्रशासन चुप, नेता चुप। ऐसा नहीं लगता है कि ये एक मिली भगत है। उस परिवार की खुशी तो हम लोग वापस नहीं लौटा सकते, मगर एक प्रयास जरूर कर सकते हैं। उस घर में मात्र एक बच्ची बची है, निक्की, जिसका भी आधा अंग जल चुका है। उसको हम कम से कम ये तो कर सकते हैं कि कुछ मुआवजा उसको मिलना चाहिए और सरकारी नौकरी, जिससे वो आगे जीवन निर्वाह कर सके, अपना पालन पोषण कर सके, घर चला सके। क्योंकि कमाने वाले उसके जो भाई थे उनको मार दिया गया। 2019 में उनके पिताजी को का देहांत हो गया था, तो अब वही बची है जो निर्वाह कर सकती है। तो हम लोगों का यही है, अभी भी जो है यहाँ की किसी भी नेता कोई न्याय में आने को तैयार नहीं है। यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, तो हम लोग का यही है कि अंत तक लड़ेंगे जब तक उस पीड़िता